तो लगातार हमारी पेशकश जारी है। कमल की अग्नि परीक्षा भोपाल पहुंच चुके हैं कांग्रेस विधायक। जी हां, जो जयपुर से चले थे अब भोपाल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर बसें लगा दी गई हैं और एयरपोर्ट पर इस वक्त धारा 144 लागू है। और ये जो विधायक हैं आपको बता दें होटल मैरियट में ठहराए जाएंगे। होटल मैरियट में रुकेंगे कांग्रेस विधायक। जयपुर से आने वाले विधायक मैरियट होटल में रुकेंगे। भोपाल लौटकर भी अपने घर नहीं जा सकेंगे विधायक। एयरपोर्ट पर विधायकों को 3 लेयर की सुरक्षा मिलेगी। हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं राजा भोज एयरपोर्ट से, सीधे बातचीत करते हैं। मनोज, क्या देख पा रहे हैं वहां पर, क्या हालचाल है? देख सकते हैं कि हलचल तेज हो गई है। जो तमाम विधायक जो जयपुर से हैं वो भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां पर सुरक्षा का जो पहरा है, यहां से सीधे जो बसें यहां पर लगाई गई हैं, करीब बसों की संख्या 3 है। इन बसों में जो तमाम जो विधायक है जो जयपुर से आए हैं वो तमाम विधायक जो है वो इसी बस से एक होटल के लिए रवाना होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो विधायक है वो अंदर एयरपोर्ट के अंदर टहलते हुए नजर आ रहा है। कांतिलाल भूरिया जो है इस समय दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में कि वो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है और तमाम जो विधायक जो है वो जी, तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल लौटकर भी अपने घर नहीं जा पाएंगे कांग्रेस विधायक, उनको होटल मैरियट में रुकना होगा। हमारे सहयोगी मनोज लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट पर बसें लगाई जा चुकी हैं और जो कांग्रेस विधायक हैं जयपुर से, वो विशेष विमान से जयपुर से सीधे भोपाल पहुंचे हुए हैं और भोपाल लौटकर भी वो अपने घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कल कमलनाथ सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। और यक्ष प्रश्न यही है, क्या बचेगी सरकार? एयरपोर्ट पर धारा 144 लागू है। होटल मैरियट में कांग्रेस विधायक रुकेंगे और एयरपोर्ट पर इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू है। मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, बताइए धारा 144 क्यों लागू की गई है एयरपोर्ट पर? मनोज, आपको आवाज मिल पा रही है? मनोज से हमारा संपर्क टूट गया तकनीकी खामियों की वजह से। दोबारा उनसे जानकारी लेंगे, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि पल पल की अपडेट मनोज लगातार भोपाल एयरपोर्ट तक हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल अब पहुंच चुके हैं कांग्रेस विधायक, जिनका इंतजार था। आपको बता दें इनको सुरक्षा के लिहाज से वहां शिफ्ट किया गया था और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा उससे महफूज जगह नहीं थी और इसलिए लिहाजा इन विधायकों को वहां शिफ्ट किया गया था और ये भोपाल पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। मनोज, बताइए, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मनोज, तो बात करने की कोशिश करेंगे लगातार। मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिशें हम लगातार करेंगे, क्योंकि पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। भोपाल पहुंच चुके हैं कांग्रेस विधायक और कल आपको बता दें बहुमत परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा और इसीलिए कांग्रेस ने व्हिप भी जारी कर दिया है। यानी जब सत्र की शुरुआत होगी कल, तो इन सभी विधायकों को वहां पहुंचना अनिवार्य होगा और कार्यवाही में हिस्सा लेना जरूरी होगा। हालांकि बड़ी खबर यह कि भोपाल लौटकर भी अपने घर नहीं जा पाएंगे कांग्रेस विधायक, उनको होटल मैरियट में रखने की व्यवस्था की गई है। और आप तक ये तस्वीरें लगातार एयरपोर्ट की पहुंचा रहे हैं, जहां पर देख पा रहे हैं आप तगड़े बंदोबस्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और धारा 144 भी एयरपोर्ट पर लागू कर दी गई है। जो कांग्रेस विधायक हैं वो अब भोपाल पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे वो अब यहां से होटल मैरियट की तरफ रवाना होंगे। आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, तो छावनी में तब्दील हो चुका है राजा भोज एयरपोर्ट और कल फ्लोर टेस्ट होगा। सवाल यही है, बचेगी या जाएगी सरकार? हालांकि बेंगलुरु विधायकों पर भी बीजेपी की नजर है। बताया जा रहा है कि
सिंधिया और शिवराज बेंगलुरु जा सकते हैं, उन पर भी लगातार नजर है। एक वीडियो भी वहां से विधायकों ने जारी करके कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए उनको केंद्रीय सुरक्षा बल दी जाए उनसे, क्योंकि जान को खतरा है, ऐसा बता रहे हैं वो। हालांकि 6 विधायकों का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। अब 16 विधायक जो बचे हैं वो यहां पर खेल कर सकते हैं। और जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है, कांग्रेस लगातार ये कहती है कि वो बहुमत साबित कर देगी, कमलनाथ सरकार बची रहेगी। मनोज हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़े हैं। मनोज, बताइए क्या ताजा तस्वीरें आप दिखाएंगे? देखिए, हर कोई जितने भी विधायक आ रहे हैं वो काफी उनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं उनका मकान जो मंत्री है वो नजर आ रहा है तस्वीरों के साथ में। कांतिलाल भूरिया जो भी झाबुआ से विधायक है वो नजर आ रहा है। तमाम जो विधायक हैं आप देख सकते हैं, निर्दलीय विधायक भी जो है यहाँ पर शामिल है। मैयर विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जो है तस्वीरों में नजर आ रहा है। जो संगठन के पदाधिकारी राजीव सिंह वो इन विधायकों को यहाँ से ले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सुरक्षा का कड़ा पहरा है और मीडिया को दूर रखा गया है। इन विधायकों से मीडिया से किसी तरीके की बातचीत नहीं करने दे रही। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि राहुल लोधी जो है विधायक वो यहाँ पर दमोह से विधायक है। जयंत मलैया जो कि पूर्व वित्त मंत्री थे बीजेपी के, उनको हरा के राहुल लोधी ने जो है दमोह से। जी मनोज, अब इन विधायकों को होटल मैरियट ले जाएगा, कितना वक्त लग जाएगा? बिल्कुल इन विधायकों को जो होटल ले जाया जाएगा। हम विधायकों से बात करने की कोशिश। जयपुर में आपने जयपुर में रहे थे आप जी, सरकार की क्या स्थिति देख रहे हैं? नहीं, सरकार बहुत सुरक्षित है सरकार। हाँ, बीजेपी तो फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर रही है। आप फ्लोर टेस्ट कराने तैयार है? बहुमत है सरकार के? बहुमत है, पूरा बहुमत है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं वो बीजेपी के पाले में जाएंगे। नहीं, वो भी कुछ कांग्रेस में आ रहे हैं, भाजपा वाले भी कांग्रेस में आ रहे हैं। तो सरकार रहेगी कि नहीं? सरकार वो 100% रहेगी। जयपुर में आप 4-5 दिन रुके हैं, वहाँ पर क्या रणनीति बनाई गई? वहाँ नहीं, यही सब एकजुट है, पूरे कांग्रेस के विधायक और भाजपा के लोग साथ देने तैयार है। अच्छा, भाजपा के लोग भी संपर्क में है। अच्छा, ये बताइए यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से अपने अपने घर जा रहे हैं। नहीं, होटल का जानकारी है? होटल में जा रहे हैं, वहाँ चाय नाश्ता करने के बाद सब फ्री है, सबके मोबाइल सबके पास में है, सबसे बात चल रही है। विधायक दल की बैठक भी है? विधायक दल की बैठक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो विधायक है उन्होंने बातचीत की है। सेरा जो निर्दलीय विधायक है उनसे बात निर्दलीय विधायक जिनकी सब पे नजर टिकी हुई थी, सज्जन सिंह वर्मा, संजय शर्मा जो तेंदुलेड़ा से विधायक हैं, हरीश रावत जो कांग्रेस के महासचिव सारे विक्ट्री के निशान। क्या लग रहा है? बिल्कुल पक्का अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है? कानपुर में रुके हुए थे कागज पे तो काफी बहुत स्थिति बुरी लग रही है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बीजेपी आज विधायक मैजिक द मैजिक फिगर विल कम टू यू। यू विल सी द मैजिक ऑफ कमलनाथ। सिंधिया के जो खेमे वाले विधायक है वो द मैजिक। सिंधिया के विधायक सब हमारे साथ हैं, लेकिन वो तो अभी आए नहीं ना विधायक दल की बैठक में। जब आएंगे जब आपको जानकारी लगी। जानकारी कांग्रेस के साथ नहीं है, जब अभी वक्त आने पर सब पता लग जाएगा। मैं भी तो लोकसभा से उन्हीं की से हूँ, चंदेरी से एमएलए सिंधिया जी जी। सबसे संपर्क है, आप चिंता नहीं करो। सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। समर्थक विधायक विधायकों ने हमारा शेर बनाएगा, शेर सिंह जी मेरे रिश्तेदार है। हम लोग वी आर गोइंग टू गिव अ मैजिक फिगर टुमारो। एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विधायक है तमाम जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं उनका साफ तौर से दावा है कि सरकार कमलनाथ की बनेगी। और जो सिंधिया के खेमे के जो विधायक है जो कि बेंगलुरु में है वो भी उनके साथ रहेंगे। फ्लोर टेस्ट के दौरान वो अपना बहुमत बताएंगे, कांग्रेस के फेवर में जो है वो वोट करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो 90 से ज्यादा विधायक है वो एयरपोर्ट से लौटे हैं। सुखदेव पासे
जयवर्धन जो आप देख सकते हैं कि वो आए और विक्ट्री का जो है वो चिन्ह दिखा रहे हैं। काफी कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं। मनोज, आप लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं। जब ये लोग गए थे भोपाल से जयपुर तब क्या बॉडी लैंग्वेज था और अब लौट रहे हैं, हालांकि विक्ट्री के साइन लगातार दिखा रहे हैं और आस्था जता रहे हैं कमलनाथ में। बिल्कुल यहाँ पे विक्ट्री के साइन बता रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की सरकार है और कमलनाथ की सरकार रहेगी। इस तरीके की दावे जो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तमाम विधायक देखिए उनका जो सामान है वो जो बस में रखते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने की फिर से कोशिश करेंगे। जयपुर में आप लोग सरकार का क्या होगा? बिल्कुल, जो विधायक है उनको शायद ये पहले से संगठन के द्वारा और जो पार्टी के नेता है उनके द्वारा बताया गया है कि किसी तरीके से मीडिया से बातचीत नहीं करना। बिल्कुल मनोज, हम देख पा रहे हैं कि मीडिया से कुछ ही लोग रूबरू हो रहे हैं। मनोज, क्या कोई बड़ा नेता भी कांग्रेस का इनको लेने पहुंचा है वहां पर? जी, संगठन के जो पदाधिकारी हैं राजीव सिंह वो पहुंचे हुए हैं, पूर्व महापौर सुनील सूद पहुंचे हुए हैं, राजकुमार पटेल पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हालांकि नहीं है, लेकिन जो तमाम मंत्री, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होनी है आज, यही कारण है कि इन विधायकों के साथ जो मंत्री गए थे वो तमाम मंत्री विजय सिंह राठौर, ओमकार मरकाम के साथ जयवर्धन और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बता दीजिए बस, क्या बीजेपी में तोड़फोड़ कर दी क्या आप लोगों ने? सर बता तो दीजिए सर, माना जबरदस्त कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा हूँ आपको। मनोज, जो तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस विधायकों का गजब का कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं। विक्ट्री साइन के जरिए वो बता रहे हैं कि कमलनाथ सरकार गिरेगी नहीं, बचेगी जब फ्लोर टेस्ट होगा। आज बिल्कुल कॉन्फिडेंस से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरीके की चिंता जो है इन विधायकों के चेहरे पर नजर नहीं आ रही। तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर निकलते हुए विक्ट्री का जो साइन है वो दिखाते हुए नजर आए और ये दावा करते हुए नजर आए कि किसी तरीके की कोई दिक्कत जो है सरकार के अंदर नहीं है और तमाम जो विधायक है उनके चेहरे पर भी किसी तरीके की चिंता की लकीरें नहीं देखी गई। सभी खुश थे और यही कारण है कि सभी एक सुर में ये कह रहे थे कि सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। और सिंधिया खेमे के जो तमाम जो विधायक हैं वो भी उनके संपर्क में हैं, वो उनका सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। इस तरीके की बातें, लेकिन मनोज ये दावा बीजेपी भी करती रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उसके संपर्क में हैं, तो दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हालांकि जयपुर में काफ़ी दिनों तक रहने के बाद जो है ये तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन किसी तरीके के टेंशन में वो नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ विधायक बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब न्यूज़ 18 से उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी तरीके का जवाब नहीं दिया। सभी विधायक इन तीनों बसों में बैठ चुके हैं। यहाँ से इस बस को जो है एक MP नगर के एक होटल में ले जाया जाएगा। हालांकि मीडिया लगातार कोशिश कर रही है कि उनसे बातचीत की जाए, विधायकों से ज़्यादा उनसे सवाल पूछे जाए इस पूरे समीकरण को लेके, जयपुर में उनके रुकने को लेकर। लेकिन कुछ ही विधायक थे जो मीडिया के सामने आए। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा ने बताया कि सरकार कांग्रेस की रहेगी और सेरा का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। हालांकि सेरा कांग्रेस सरकार के सामने कई तरीके की डिमांड भी पहले रख चुके हैं। मीडिया को देख सकते हैं आप, यहाँ पर रोका गया है। हालांकि उन बसों तक नहीं जाने दिया जा रहा है जिन बसों में ये तमाम जो विधायक हैं बैठे हुए हैं। उन बसों तक पहुंचने के लिए यहाँ पर जगह है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड लगा के मीडिया को रोका गया है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं जो की गई थी उसके तहत जो है मीडिया को यहाँ पर जाने से रोका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 बसें हैं वो खड़ी हुई, इन्हीं बसों में तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। और तो बिल्कुल मनोज आप बने रहिएगा। आप भोपाल एयरपोर्ट से हैं, हमारे सहयोगी मैरियट होटल से अनुराग श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। अनुराग, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या हालचाल है मैरियट होटल में? कब तक पहुंचेंगे विधायक वहां पर?
देखिए, एयरपोर्ट से रवाना होकर सीधे होटल कोर्टयार्ड मेरियट में ही जो है विधायकों को लाया जाएगा। और यहाँ की मैं तस्वीरें आपको बता दूं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरा पुख्ता कर दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अब होटल में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और पुलिस बल को बड़ी संख्या पर यहाँ पर तैनात कर दिया गया। और ये पुलिस व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कल विधानसभा का सत्र नहीं हो जाता और सभी विधायक विधानसभा में सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंच जाते। तो कोशिश इसी बात को लेकर है कि अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए। और विधायकों के आने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे और विधायकों के साथ उनकी चर्चा होगी और इस बात का भरोसा विधायकों को दिलाने का काम होगा जिसके जरिए वो विधायकों को एकजुट रख सकें, अपने पाले में रख सकें। और इसी को लेकर अब जो है सरकार की निगरानी में ही, प्रदेश सरकार की निगरानी में ही, प्रदेश पुलिस की निगरानी में ही प्रदेश के सरकार के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो रहेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक एक विधायक को किस तरीके से बचाने की कवायद की जा रही है। हालांकि जयपुर में इतने दिनों तक विधायक रहे और उसके बाद अब वो भोपाल लौट रहे हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है, उसमें सभी विधायक सुरक्षा के घेरे में ही सीएम हाउस तक पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद उनको सीधे यहीं पर लाया जाएगा। यानी कि कोई भी विधायक अपने घर पर नहीं जा सकेगा जब तक विधानसभा में सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है। तब तक विधायकों को सुरक्षा के घेरे में ही रहना होगा, होटल में ही रहना होगा और यहीं पर पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो कुछ ही देर के बाद तमाम विधायक जो हैं वो एयरपोर्ट से होटल कोर्टयार्ड मेरियट पहुंचेंगे और जहां पर उनका आज और कल उनके रुकने का इंतजाम किया गया है। बिल्कुल, कुछ ही देर में अनुराग वहां पर आपने बताया कि पहुंचेंगे विधायक। खबर तो ये भी है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इन विधायकों से मिलने होटल मेरियट पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री कमलनाथ के यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम था लेकिन फ्लाइट देर हो गई और अब जो है कमलनाथ कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। 11 बजे का समय निर्धारित था। तो कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे यहाँ पर होटल में आएंगे और विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। तो अब कवायद इसी बात को लेकर होगी कि जो अपने बचे हुए विधायक हैं उनको कम से कम एकजुट रखा जाए, क्योंकि कल नरोत्तम मिश्रा का भी एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि जयपुर में जो कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर वो भी हमारे संपर्क में। तो ऐसे में अब कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि विधायकों को बांधे रखने की कवायद में अब पूरी पार्टी जुटी हुई और पार्टी के नेताओं को, पार्टी के जो पीसीसी के पदाधिकारी हैं उनको भी इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जब तक विधायक होटल में रहेंगे तब तक उन पर नजर और निगरानी। अनुराग, बिल्कुल बात यह है कि कैबिनेट की जो बैठक है बहुत बड़ी बैठक है आज। जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कांग्रेस का नब्ज आप समझते हैं अनुराग, जानना चाहूंगा जो ये बैठक है कैबिनेट की आज, वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्या रणनीति बनने वाली है आज? देखिए, अभी तक जो जानकारी लगी है उसके तहत तो कल जो राज्यपाल का अभिभाषण विधान सभा में होना है उस अभिभाषण को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। लेकिन इस लिहाज से भी कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण होगी क्योंकि कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होना है और कई अहम मुद्दे भी हैं जिनको अभी गोपनीय रखा गया है और जिसको कैबिनेट में चर्चा के दौरान लाया जाएगा और कैबिनेट की मोहर के बाद ही उनको सार्वजनिक किया जाएगा। तो क्या रणनीति अब कांग्रेस सरकार की है, इसको लेकर कवायद तेज हो गई है। कई विषय ऐसे हैं, ऐसी रणनीतियां हैं जो हर पल अपनी रणनीति बदल रही हैं। कांग्रेस के यदि हम बात करें तो हर पल पर रणनीति बदलने का काम हो रहा है क्योंकि कल तक इस बात के संकेत थे कि जो विधानसभा सत्र के दौरान शुरुआती दौर में फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आएगी, लेकिन राज्यपाल ने जब इस बात के निर्देश दे दिए कि सरकार को 16 मार्च को ही अपना फ्लोर टेस्ट करना होगा और बहुमत साबित करना होगा, तो ऐसे में अब क्या नई रणनीति सरकार अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। अनुराग, बात अगर हम राज्यपाल के अभिभाषण की करें तो राज्यपाल का जब अभिभाषण होता है या राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उसमें लगातार मेरी सरकार का जिक्र होता है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर राज्यपाल बात करते हैं। तो क्या राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद कार्रवाई फ्लोर टेस्ट?
बिल्कुल, देखिए विधानसभा में राज्यपाल के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है। राज्यपाल का भी कहना है कि उनके अभिभाषण के बाद ही तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाना है, यानी कि उनके भाषण के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित नहीं किया जाएगा और उसके तुरंत बाद ही जो है फ्लोर टेस्ट कराना होगा। हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर भी आपत्ति जता रही थी कि जब सरकार ही अल्पमत में है तो ऐसे में राज्यपाल सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर किस तरीके से मेरी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे या बजट सत्र का आगाज करेंगे, इसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जरूर जताई थी। लेकिन राज्यपाल ने कल तमाम विकल्पों पर विचार किया, संवैधानिक विशेषज्ञों से राय ली और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही आज उसको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए अभिभाषण को लाया जाएगा। तो ऐसे में अब राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि पहले उनका अभिभाषण होगा जिसमें वो सरकार की उपलब्धि और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर तो जरूर शामिल होंगे, लेकिन उसके तत्काल बाद ही सरकार को ये साबित करना होगा कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो उसके बाद भी सरकार बहुमत में है और इसी के लिए जो है राज्यपाल ने निर्देश जारी किए हैं। अनुराग, एक बात की चर्चा लगातार मीडिया में और हर कोई दिलचस्पी इसमें ले रहा है कि जो सियासी गणित है मध्य प्रदेश का वो क्या है, क्योंकि एसपी बीएसपी के विधायक, निर्दलीय विधायक, इनको माना जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे और जो 16 विधायक बेंगलुरु में हैं उनका कोई रुख स्पष्ट नहीं, हालांकि लगातार वो वीडियो जारी करके ये आस्था जता रहे हैं सिंधिया में। आप जरा समझाइए दर्शकों को कि इस वक्त फिगर क्या है मध्य प्रदेश में और किस स्थिति में है सरकार, हालांकि लगातार आरोप लग रहे हैं अल्पमत में है सरकार। देखिए कमर, अभी तक यदि हम बात करें तो विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 230 है। 2 विधायकों का निधन होने के बाद ये संख्या 228 बचती है, लेकिन उसके बाद कल विधानसभा स्पीकर ने 6 विधायकों की विधायकी खत्म कर दी है, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो ऐसे में 228 में से 222 जो है विधायकों की संख्या रह जाती है और ऐसे में अब कांग्रेस का दावा इस बात को लेकर है कि उसके पास जो विधायकों की संख्या है वो 107 है, जबकि कांग्रेस के पास अभी तक हम बात करें तो 98 विधायकों की संख्या है और पूरा दारोमदार जो है कांग्रेस का बेंगलुरु में बैठे हुए 16 से 17 जो विधायक है उनके ऊपर है। यदि वो 17 विधायक कांग्रेस के पाले में आते हैं जो कि अभी तक कांग्रेस के विधायक ही हैं, उनका इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, तो ऐसे में ये संख्या बढ़कर 112 के करीब पहुंचती है। तो ऐसे में यदि उन विधायकों का समर्थन सरकार को मिलता है तो निश्चित तौर पर कमलनाथ सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित मानी जाएगी और यदि इन विधायकों का समर्थन सरकार को नहीं मिलता है तो ये सरकार के लिए एक बड़ा खतरा होगा। तो बहरहाल इंतजार किया जा रहा है अगले कुछ घंटों का, यदि बेंगलुरु के विधायकों का क्या रुख होता है, क्या वो सदन की कार्रवाई में शामिल होते हैं। बिल्कुल अनुराग, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। इस वक्त सबसे पहले न्यूज 18 ये तस्वीरें दिखा रहा है, एक प्राइवेट बस में सवार हैं विधायक और राजा भोज एयरपोर्ट से ये लोग निकल चुके हैं। अब होटल मैरियट की तरफ ये बस जाती हुई होटल मैरियट में इन्हें ठहराया जाएगा। हालांकि भोपाल पहुंचने के बावजूद ये जो विधायक हैं अपने घर नहीं जा सकेंगे, इन्हें होटल मैरियट में ठहराया जाएगा। हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ भी होटल मैरियट पहुंचेंगे और विधायकों से चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा थी, उसके बाद आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एयरपोर्ट से अब जो कांग्रेस के विधायक हैं वो होटल मैरियट की तरफ रवाना हो चुके हैं। होटल मैरियट पर हमारे सहयोगी लगातार बने हैं, मनोज एयरपोर्ट पर बने हुए थे और अनुराग होटल मैरियट पर लगातार बने हुए हैं। अनुराग, कितना इंतजार और एयर जो है बसें रवाना हो गई हैं। 15 से 16 किलोमीटर की दूरी है, तकरीबन 20 से 25 मिनट विधायकों को यहां पर पहुंचने में लगेगा। लेकिन मैं आपको होटल की तस्वीरें बता दूं, एक तो बाहरी गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया है, जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं। मैं आपको पहले सीधे बाहर की तस्वीर दिखाऊंगा होटल की। यहाँ पर भी भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। और इसी के अलावा होटल के अंदर की भी हम वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर बस के एंट्री होगी और यहां से विधायक उतरकर अंदर होटल में दाखिल होंगे। वहां की भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से होटल के का जो प्रवेश द्वार है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से पुख्ता किया गया है। कांग्रेस चाहती है कि इस समय अपने विधायकों को पूरी तरीके से सुरक्षित और एकजुट रखा जाए और इसी के लिए 3 लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अपनाया जा रहा है, यानी कि
हर जगह पर कांग्रेस विधायकों को सुरक्षा देने का काम हो रहा है, क्योंकि जयपुर में तो कांग्रेस की सरकार जरूर थी और वहां पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ही विधायकों को रखा गया था। लेकिन अब चूंकि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने और विधानसभा का सत्र शुरू होने में 24 घंटे का तकरीबन समय बचा है, तो ऐसे में ये 24 घंटे काफी अहम कांग्रेस पार्टी के लिए, और ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि विधायकों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि उनसे कोई बाहरी व्यक्ति ना मिल सके। और जिस तरीके का अंदेशा बीजेपी नेताओं की तरफ से जताया जा रहा है, नरोत्तम मिश्रा ने कल कहा था कि जो जयपुर में विधायक हैं वो उनके संपर्क में, तो ऐसे में कोई विधायक बीजेपी के संपर्क में ना आ जाए, इसकी कोशिश में भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जुटी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी विधायकों के साथ मुलाकात करके उनको इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि सरकार पूरी तरीके से बहुमत में है और वो फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन के अंदर मौजूद रहें और सरकार के पक्ष में वोटिंग करें। अनुराग, ऐसी भी कोई खबर है क्या कि सिंधिया और शिवराज बेंगलुरु जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायकों को बेंगलुरु के होटल में रखा गया था, हालांकि अब वो पूर्व मंत्री हो गए, उन विधायकों से मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लगातार उन विधायकों को बीजेपी कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है ताकि वो इधर उधर ना हो, क्योंकि कोशिश इसी बात को लेकर है कि यदि वो भोपाल पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर उनसे कांग्रेस के लोग संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उन्हें अपने पाले में लाने की भी कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी भी ये आश्वस्त कर लेना चाहती है कि जिन विधायकों पर उसने भरोसा जताया है वो पूरी तरीके से पार्टी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, इस बात को भरोसा कर लेना चाहती है। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। तो यहाँ भोपाल में जहाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बिल्कुल, तो सिंधिया शिवराज बेंगलुरु पहुंचेंगे। बने रहिएगा आप अनुराग, हमारे सहयोगी लगातार मनोज भी जुड़े हैं, फॉलो कर रहे हैं इस बस को। अन्नपूर्णा की जो बस है आपको दिखा रहे हैं लगातार। मनोज बताइए, काफिला कहां तक पहुंचा? 15 किलोमीटर की दूरी, 20 मिनट का वक्त लगेगा मेरठ पहुंचने में। जी बिल्कुल, लाल घाटी के करीब ये पूरा काफिला पहुंच चुका है। 3 बसों में जो 90 से ज़्यादा विधायक है कांग्रेस के वो मौजूद हैं। इसमें सपा और बसपा के विधायक भी मौजूद हैं और साथ में कांतिलाल भूरिया जो कि अभी उपचुनाव में जीते थे वो भी मौजूद हैं। और तमाम जो कांग्रेस विधायक है वो इन 3 बसों में सवार होकर भोपाल एयरपोर्ट से जो है MP नगर की होटल तक ये जा रहे हैं। और अभी जो काफिला है वो स्टेट थिंकर के पास से होकर अब जो है लाल घाटी की तरफ जा रहा है। और आप देख सकते हैं बसों में तमाम विधायक मौजूद हैं। हालांकि जो कांग्रेस के कई नेता पहुंचे थे, संगठन के कई नेता पहुंचे थे, वह इस बसों में सवार हैं। इसके अलावा क्योंकि कैबिनेट की बैठक मनोज, ये जो बस है क्या वाकई होटल मैरियट जा रहा है या CM आवास जा रहा है? रिस्क मत लेना गाड़ी पे। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी है ये तमाम जो बसें हैं वो होटल में जाएगी, क्योंकि तमाम जो विधायकों का सामान है वो सामान होटल के कमरों में विधायक रखेंगे। उसके बाद वहाँ से लंच करने के बाद ये विधायक जो हैं बताया जा रहा है कि CM हाउस पहुँचेंगे। इससे पहले जो तमाम मंत्री है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होनी है, तो बैठक में जो तमाम मंत्री जयपुर में थे, जिनमें बृजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार मरकाम के साथ कई मंत्री थे, जयवर्धन सिंह और साथ में दूसरे मंत्री भी थे, तो ये तमाम मंत्री जो हैं होटल से सीधे CM हाउस पहुंचेंगे। अभी विधायक दल की बैठक क्योंकि शाम को है, तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक के बाद बताया जा रहा है कि वो सीधे CM आवास पहुंचेंगे, जबकि जो विधायक हैं वो सीधे मैरियट होटल पहुंचेंगे। मनोज, आप लगातार जुड़े रहिएगा और मैरियट होटल से हमारे सहयोगी अनुराग भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, आप भी बने रहिएगा क्योंकि ये जो खबर है पल पल अपडेट हो रही है और होटल मैरियट में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो रुकेंगे। लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।